नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज ग्रामर के एक और इम्पोर्टेंट क्लास में। आज है हमारा ग्रामर रीडिंग का डे 11 और आज का जो हमारा टॉपिक है वो आर्टिकल या इसको हम हिंदी में लेख भी कहते हैं और आज हम इसको अच्छे से समझने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि जो है आर्टिकल आपका अच्छे से क्लियर हो सके। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आर्टिकल कहते किसे हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में टोटल 8 ही होते हैं, आर्टिकल को उसमें ऐड नहीं किया जाता है, इसको अलग से रखा जाता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। डेफिनेशन से समझते हैं हम इसके कि आर्टिकल कहते किसे हैं। आर्टिकल एक ऐसा शब्द होता है, यानी कि ये भी एक वर्ड है और एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन नाउन मतलब होता है संज्ञा, किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो आर्टिकल जो है किसी भी नाउन यानी किसी भी नाम के पहले यानी किसी भी नाउन के पहले आता है और यह बताता है कि वह नाउन विशेष है या फिर सामान्य है। यानी ये किसी भी नाम के आगे नाम से पहले आएगा। जैसे कोई नाम आने वाला है उससे पहले ये आर्टिकल आएगा और ये उसको बताएगा कि वो जो नाम है वो स्पेशल नाम है या फिर वो क्या है, वो जनरल मतलब कॉमन नेम है, एवरेज नेम है। सेम यहीं पे दिया गया है, इसका इंग्लिश डेफिनेशन आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं। एन आर्टिकल इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड, यानी जो प्रयोग किया जाता है बिफोर अ नाउन टू शो वेदर द नाउन इज स्पेसिफिक और जनरल। मतलब बात वही है कि ये उस नाम के पहले आके उसको बताता है कि वो नाम स्पेशल है या फिर सामान्य है। टोटल 3 आर्टिकल्स होते हैं, आप लोग को हमेशा याद रखना है, भूलना नहीं है इसमें। आर्टिकल टोटल 3 ही होते हैं। देयर आर 3 आर्टिकल इन इंग्लिश। अंग्रेजी में, मैं अंग्रेजी की बात कर रहा हूँ, अंग्रेजी में टोटल 3 ही आर्टिकल होते हैं। इसमें से जो पहला है ए, दूसरा एन और तीसरा द, यही 3 है बच्चों, बस यही 3 समझना आर्टिकल में। हमारा आर्टिकल फिनिश। यहाँ पे देख लेते हैं टाइप्स ऑफ आर्टिकल। ओके, टाइप्स ऑफ आर्टिकल में 2 प्रकार के होते हैं लेख और उसमें से है इनडेफिनिट आर्टिकल्स यानी कि अनिश्चित लेख। इस इनडेफिनिट में जो मैंने बताया ना कि आर्टिकल में 3 होते हैं, तो इस इनडेफिनिट में 2 आ जाते हैं, ए और एन। ये आते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स यानी कि अनिश्चित लेख। नाम से क्लियर हो रहा है, अनिश्चित यानी ये फिक्स नहीं होगा। जब हम किसी चीज़ के बारे में यानी जब हम किसी भी चीज़ के बारे में सामान्य रूप से बात करते हैं तब हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। अभी मैं किसी भी चीज़ के बारे में बात करूँ, जैसे मैं ग्रामर के बारे में बात कर ले रहा हूँ, तो मैं किसी भी चीज़ को, किसी टॉपिक को शो करना होगा तो मैं ए या एन का प्रयोग करूँगा। यहाँ पे दिया भी गया है, ए का प्रयोग उन शब्दों के से पहले होता है जो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे दिया गया है ए डॉग, ए पेन, ए कार। यहाँ पे नोटिस कीजिएगा आप लोग, यहाँ डी से शुरू हो रहा है, डॉग, डी एक कॉन्सोनेंट है, पी भी एक कॉन्सोनेंट है, सी भी एक कॉन्सोनेंट है। यानी कि 5 वॉवेल को छोड़ के, 26 लेटर में से 5 वॉवेल को छोड़ के जो 21 कॉन्सोनेंट बचते हैं, अगर उन सारे वर्ड्स के पहले जो आर्टिकल यूज़ होता है वो होता है ए, यानी कि ए का यूज़ किया जाता है उन 21 कॉन्सोनेंट के लिए। उसके बाद से एन का प्रयोग उन शब्दों से पहले होता है जो वॉवेल साउंड यानी कि जो 5 वॉवेल होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू से शुरू होते हैं, ये उनके लिए प्रयोग होता है, एन उनके पहले प्रयोग होता है। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, एन ऑरेंज, वो एक क्या है, वो एक वॉवेल है। एन अम्ब्रेला, ये भी क्या है, एक वॉवेल है। एन ऑनेस्ट मैन यानी एक ईमानदार आदमी। तो क्या इससे हमें सीख मिली है कि ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट के लिए होगा और एन का प्रयोग वॉवेल के लिए। इसको हम इस ट्रिक से अच्छे से याद कर सकते हैं। यहाँ पे एक मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो प्रयोग है यानी वॉवेल का जो यूज है, जो आर्टिकल का यूज है, ये ध्वनि यानी कि जो हम बोलते हैं उसके आधार पे होता है। यहाँ पे सिर्फ स्पेलिंग ही नहीं, जो हम बोल रहे हैं ना, जैसे मतलब आवाज़ आ रही है वोकल से, तो ये उस पर डिपेंड करता है। मैं समझाता हूँ आप लोग को। यहाँ पे उदाहरण के तौर पे दिया गया एन आवर। यहाँ पे आप लोग नोटिस किया होगा कि एच एक कॉन्सोनेंट है, ठीक है, पर फिर भी यहाँ पे एन का यूज़ हुआ है। क्यों? क्योंकि जब हम आवर बोलते हैं तो वहाँ पे एच साइलेंट होता है, हावर नहीं बोलते हम लोग, आवर बोलते हैं, तो वहाँ पे ओ साउंड आता है। तो जब भी ओ साउंड आएगा मतलब वॉवेल की साउंड आएगी ना, तो वहाँ पे भी एन का ही प्रयोग होगा, ये आप लोग को याद रखना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आर्टिकल का जो पहला पार्ट है इंडेफिनिट आर्टिकल, सो आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद से जो आर्टिकल का दूसरा पार्ट है डेफिनेट आर्टिकल्स, यानी कि निश्चित लेख। ऊपर मैंने बताया ना कि वो अनिश्चित, वो फिक्स नहीं है, बट ये निश्चित है, नाम से क्लियर हो रहा है। इसकी डेफिनेशन है, जब हम यानी कि जब हम किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति की बात कर रहे हैं तब हमें द का प्रयोग करते हैं। यानी कि जब भी कोई स्पेशल पर्सन या पर्टिकुलर थिंग्स होगा, तो जब हम उसका प्रयोग करने जाएंगे जो मतलब एक ही हो, एक सिंगल ही हो, उसके जैसा कुछ और ना हो, तो फिर वहाँ पे हम लोग द का प्रयोग करते हैं, इस आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे दिया गया उदाहरण के तौर पे, द मून लुक्स ब्यूटीफुल टुनाइट। द मून, चाँद दूसरा है, नहीं है, कहीं नहीं है। हाँ मतलब चाँद तो नहीं है, तो यहाँ पे द मून लुक्स ब्यूटीफुल टुनाइट यानी जो चाँद है वो आज रात सुंदर लग रहा है। क्या मतलब इसका होगा?
द मून लुक्स ब्यूटीफुल टू नाइट, यानी जो चांद है वो आज सुंदर लग रहा है, टू नाइट सॉरी आज रात को। आई मेट द टीचर यस्टरडे, यानी मैं मिला था, आई मेट मतलब मिला था, द टीचर किससे, शिक्षक से। टीचर मतलब एक ही टीचर से मिला था ना मैंने, तो वो स्पेशल है तो वहाँ पे द का यूज हुआ। आई मेट द टीचर यस्टरडे, कहाँ मिला था, कल मिला था मैं, जो बीत गया, यस्टरडे मतलब होता है बीता हुआ कल। तो आप लोग को सिंपल रखना है कि डेफिनेट आर्टिकल का यूज वहाँ पे होता है जब हम किसी स्पेशल वस्तु या फिर व्यक्ति की बात कर रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद से हम लोग इसके कुछ प्रैक्टिस क्विज देख लेते हैं, आर्टिकल क्विज। और अगर आप इस सबको सॉल्व कर लेते हैं इन पांचों को, तो मुझे लगता है कि आप मैं ये मान सकता हूँ कि आप लोगों को आर्टिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे दिया गया आई सॉ, मैंने देखा, एलिफेंट इन द जू, चिड़ियाघर में, जो मतलब होता है चिड़ियाघर में, हाथी को देखा। मैंने किसको देखा, हाथी को चिड़ियाघर में। यहाँ पे आप लोग को बताना है कि ये एन और द में कौन सा आर्टिकल यूज होगा। अगर आप लोग को आंसर पहले से पता है तो आप लोग कमेंट करिएगा। मैंने अभी ऊपर बताया कि जब भी वावेल आ रहा होगा A E I O U, तो वहाँ पे एन आर्टिकल का यूज होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा जो इसका करेक्ट आंसर है एन, यानी कि आई सॉ एन एलिफेंट इन द जू। उसके बाद से सी बॉट, उसने खरीदा, अम्ब्रेला यस्टरडे, यहाँ पे भी मैंने ऊपर जो बताया था रूल, एन अम्ब्रेला होगा क्योंकि यहाँ पे यू जो है एक वावेल है। उसके बाद से ही इज एन ऑनेस्ट मैन होगा यहाँ पे, क्योंकि एच भी साइलेंट रहता है तो ऑनेस्ट हम लोग पढ़ते हैं, तो यहाँ हो जाएगा ही इज एन ऑनेस्ट मैन। उसके बाद से बताना सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी कि सूर्य पूरब में उगता है। अब जब भी मैंने आपको बताया कि जब भी कोई स्पेशल चीज़ की बात कर रहे होंगे तो वहाँ पे जो है कि दो आर्टिकल यूज होगा, क्योंकि सूरज तो दूसरा है नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा द सन। उसके बाद से जो लास्ट वाला क्वेज है, आई नीड, मुझे ज़रूरत है, पेंसिल टू राइट, पेंसिल की लिखने के लिए। और यहाँ पे एक कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे हम सिंबल लिख देंगे ए का। तो उम्मीद करता हूँ इस तरह से आपका जो टॉपिक आर्टिकल आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।